भगवान के नाम की बहुत महिमा है। जिस किसी ने भगवान का नाम लिया उसका कल्याण हुआ। महाराज कहते हैं नीच गण का गज अदा मिले की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा बिलने भी मुक्त कर दिया आपने। भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए, नाम लेकर आपका पापी हजारों तर हो सकते भगवान के नाम में। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए, चित्त को शांत करने के लिए 2 बार भगवान का पावन नाम स्मरण और उसके बाद मन के मंगलमय कथा के मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। Amen.
गिरधारी श्याम बनधारी गिरधारी श्याम बनधारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम पुनीत स्थान सुखताल श्रोता है महाराज परीक्षित और वक्ता सुखदेव जी। कथा का 5वां दिन कन्हई की मंगलमय दिव्य लीला। सुखदेव जी कहने लगे राजन भगवान की माया 2 प्रकार की है। एक है जिसका नाम महामाया और जो दूसरी है उसका नाम योग माया। योग माया भगवान से जोड़ देती है। योग माया बंधन मुक्त कर देती है, जीव का कल्याण करती है। और महामाया जीव को बंधन में बांध देती है। भगवान प्रकट हुए मथुरा के बंदीगृह में। वसुदेव जी उनको मस्तक पर रख करके बाबा नंद के घर में गोकुल में लेकर के चल दिए। इस समय भगवान की योग माया साथ में है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। योग माया वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए। हथकड़ी मेड़ी लोहे के लंगर जो थे खुल गए। सब दरवाजे गेट के ताले सभी खुलते चले गए। वसुदेव जी निकल लिए। जब जाकर के गोकुल पहुंचे वहां पहले से ही भगवान की जो माया थी पहले प्रकट हो चुकी थी। यशोदा जी के घर में छोटी सी बालिका। वसुदेव जी ने लल्ला अपना लिटा दिया, गोदी लल्ली उठा लिया। रात्रि के समय बेटे को लिटा दिया कन्हई को और बालिका को ले लिया, लेकर के चल दिए। जैसे मथुरा में पहुंचे बंदीगृह में जो दरवाजे खुले थे वो स्वतः आप बंद होने लगे। इस समय वो समय तो परमात्मा थे और जीव प्रकृति बांधती है और पुरुष खोल देता है। तब पुरुष को लिए जा रहे थे परमात्मा को। और इस समय प्रकृति के परवश होकर के सारे बंधन बन गए। ताले वैसे के वैसे पड़ गए। जब वसुदेव जी आकर के पहुंच गए जेल के अंदर, रास्ते में बालिका कहीं रोई नहीं, भगवान की माया। लेकिन जैसे ही जेल के अंदर पहुंचे वो छोटी सी बालिका महाराज रोने लगी। सुखदेव जी कहने लगे राजन बहिरंतः पुरद्वारः सर्वा पूर्ववदावृता ततो बालद्वनिस्रत्वा गृहपालः समुत्थिता। जैसे वो बालिका महाराज आई बंदीगृह में, बालिका रोने लगी। सारे सैनिकों ने समझा कोई बालक ने जन्म लिया है, जाकर के राजा को खबर करूं। लेकिन कंस को इतनी उतावली थी, जैसे सुना किसी बच्चे ने जन्म लिया है, कंस खुद चल करके आया और आकर के उसी समय कन्या को हाथ से छीन लेता है। बहन विनती करने लगी, देवती कहने लगी राजन अरे तो बालिका है, ये क्या करेगी। भैया बहवो हि सीता व्राता शिशवः पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्। भैया तो छोटी सी बालिका, ये क्या बिगाड़ देगी। अरे बालक होता तो अलग बात है। कंस ने बालिका को दे दिया देवती को, कोई बात नहीं, चलो इससे हमको कोई भय नहीं है। लेकिन जो कंस के साथी थे चाणूर पुस्तक कुटसल, ऐसा समझ लो चंडाल चौकड़ी, कंस तो ठीक होता था लेकिन ये ठीक नहीं होने देते थे। उन चारों ने कहा अरे
राजन छोड़ क्या रहे हो? अरे बालिका, क्या पता इसका कोई बेटा या क्या पता इसका कोई पति, उसके द्वारा तुम्हारा वध हो जाए। कंस ने बालिका को देवकी के हाथों से छीन लिया और छीन करके वहीं पर एक शिलाखंड पड़ा था, उसी पर जिस पर उसने 6 बालकों का वध किया था वहीं पर पटकना चाहता है, लेकिन उसी समय वो कन्या कंस के हाथों से छूट गई और छूट करके आकाश मार्ग में जा करके कहने लगी, अरे तुझको मालूम नहीं, जो तेरा काल है वो तो जन्म ले चुका है गोकुल में। अरे कंस, कहने लगी, कड़ के वो कड़ से जो धीरे धीरे, कड़ की वो कड़ से जो धीरे धीरे, बादल में चमकी वो धीरे धीरे, बन के बिजुलिया उड़ गई। ये जाता है। इस जग में सब छोटा नाता है, प्रभु पास सबका वही खाता है। इस जग में सब झूठा नाता है, प्रभु पास सबका वही खाता है। तेरे आगे भी हो, तेरे पीछे भी हो, तेरे ऊपर भी हो, तेरे नीचे भी हो। आया तेरा काल पापी धीरे धीरे,
लपट का चाल पापी धीरे धीरे करने तुमसे प्यार हमको धीरे धीरे बन के बिजुलिया उड़ गई कन्या कहने लगी कंस, अरे तुझको मालूम नहीं, जैसे वो आकाश में गई भगवान की योग माया दिव्यस्त्र गंधराले परत्नाभरण भूषिता धनवसूले सुचरमासी शंख चक्र गदाधरा। दिव्य सुंदर रूप अष्टभुजी मां दुर्गा प्रकट हो गई और कहने लगी कंस, तुझको खबर नहीं है किंमया तया मंद जाता खलु तवांतकद यत्र पावा पूर्व सत्वर माहिंसे कृपणान्वथा। अरे दुष्ट, तूने व्यर्थ में ही देवकी के 6 बालकों का वध कर दिया, तुझको मारने वाला तेरा काल, अरे वो तो गोकुल में उत्पन्न हो चुका है, गोकुल में प्रकट हो चुका, पैदा हो चुका है। कहने लगी, चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ मत वाले ओ अभिमानी, तेरे पैरी को पाल रहे यादव बंसी गोकुल गोकुल में जन्म हो चुका है। बस इतना विचार करो, उन भगवान से महाराज कोई चाल नहीं चल सकती। सब बता दिया, तेरा काल गोकुल में जन्म ले चुका है, कन्या तो चली गई और इधर कंस वसुदेव जी की विनती करने लगा, चरणों में गिर गया। क्षमा करो, अनजान में हमसे गलती हो गई। अरे उस समय बंधन मुक्त कर देता है, लेकिन कंस की बुद्धि कैसे, जैसे थाली का बैंगन आया, दरबार में बैठा, कहने का क्या किया जाए। काल तो कंस को मालूम है कि मैं पूर्व जन्म का काल नहीं हूँ, भगवान विश्व का और विरोधी कंस। कहने का क्या किया जाए, चारों गोष्ठी कूटसल बताओ। उन्होंने कहा, राजन मूलं हे विष्णुर्देवानां यत्र धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गोवित्ता तपो यज्ञा सदक्षिणा। मूल में क्या है, मूल में है सनातन धर्म। मूल में क्या है, भगवान नारायण का पूजन। नारायण भगवान का पूजन जहाँ होता बंद करवा दो, सनातन धर्म को बिल्कुल नष्ट करवा दो। गाय और ब्राह्मण इसी से बल मिलता है। सनातन धर्म को जहाँ कहीं पर भी ब्राह्मणों गायों को सताओ, पीड़ित
तब भी होता था और आज भी वही होता है। जो पहले होता तो अब भी है हमारा। राक्षसों के कोई सींग नहीं लगे होते, राक्षसों का कोई वो शरीर ऐसा राक्षस जिसकी दुष्ट बुद्धि हो, जिसकी दुष्ट प्रवृत्ति हो, जो सबका बुरा करे, अहित करे, वही राक्षस। जिसको दूसरे को दुख देने में सुख मिले, वही राक्षस। महाराज कहने लगे, उसने सारे अपने सैनिकों को भेजा। कहने लगा, 1 महीने तक का बालक जो कोई भी आपको जन्मा मिले, सबका पद जाकर के करो, सबको मार दो। सैनिक चल दिए। जो कोई बालक मिलता है महाराज मथुरा से लगा करके ब्रजमंडल गोकुल तक इसी बालक को छोड़ते हैं, मार देते हैं। वापस आए, कहने लगे, प्रभु मैंने बहुत बालकों को वध कर दिया, मार दिया, लेकिन ब्रजवासी बालक मैं कोई मार नहीं सका। इधर 1 2 3 4 5 दिन हो गए। बाबा नंद जो छोटे छोटे सामंत राजा होते थे वो टैक्स देते थे, कर देते थे, कंस को कर देने के लिए चले। नंद स्वात्मोत्पन्ने जाकारा दो महामना आहोय वित्तान वेदक ज्ञान अस्नाता सुचिलंकृतः। विधिवत अपने बालक का संस्कार किया, सब कुछ किया, सब ठीक ठाक हो गया। तो बाबा नंद कर देने के लिए चलिए, वार्षिक कर मथुरा गए। वसुदेव जी से भी वहां पर मिलन हुआ, कंस को कर दिया। इधर सारे सैनिकों ने कहा कोई ब्रजवासी बालक मार नहीं सका। कंस की एक राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। पूतना माने पवित्र ना, जो पवित्र नहीं है। कंस उसके पास गया और कहने लगा, अरे बहन, धर गए रुधिर से महाताल, पर हृदय हमारा भरा नहीं, मर गए हजारों पर कोई ब्रजवासी बालक बड़ा नहीं। चतुर्दशी के दिन, क्योंकि विद्या का निवास 14 स्थानों पर होता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वहीं पर 14वें दिन आई, आज कन्हई की छठी का दिन है। घर में बड़ी तैयारी हो रही है। इधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चारण गधनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। है तो बड़ी दुष्ट, है तो बड़ी कुरूप चुड़ैल प्रकार की, लेकिन रूप कैसा बना दिया? रूप
मुख बना दिया बिल्कुल लक्ष्मी के जैसा, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर साड़ी, बहुत सुंदर बाल, हाथ में कमल का फूल लेकर के ब्रज में पहुंची। जो कोई रास्ते में बालक मिलते उनको मारती चली जाती है। ब्रज में जाकर के पूछा, अरे नंद बाबा का घर कौन है? जैसे देखा इतनी सुंदर पूतना और लोग चाहते तो हमारे घर में आ जाए। जो बच्चे हैं बिल्कुल लक्ष्मी के जैसे, लेकिन वो तो बड़े लोग होते, बड़े लोगों के घर में जाते हैं। बाबा नंद का घर कौन है? बच्चों ने बता दिया, यही रास्ता चला गया सीधे, जो बड़ा सा गेट लगा है, बढ़िया वाला घर है, वो बाबा नंद का है। रास्ता भी भटकना नहीं पड़ा, बाबा नंद के घर में पहुंच गई। इधर माँ यशोदा तैयारी कर रही है कन्हई के छठी की। इसने बड़ी जल्दी माँ यशोदा से प्रेम कर लिया, परिचय बना लिया। अरे बहना क्या भूल गई, हम दोनों तो एक ही साथ, एक ही गांव की, एक ही साथ पढ़े लिखे। माताओं का प्रेम जल्दी हो जाता है। जब प्रेम हो गया, बातचीत हो गई, अरे घर में बड़ा काम है बहन, ये लाला देखो, लाला तो चुप नहीं कर रहा है, इसको गोद में ले ले। मैया यशोदा ने कन्हई को पूतना की गोद में दे दिया। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बंद करने के कुछ कारण थे। भगवान ने सोचा, देखो अरे माँ तो काल से रक्षा करती है, लेकिन ये महामारी अनजान है, ये तो उनको काल के मुंह में ही दे रही है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पहला कारण ये था कि भगवान ने सोचा, आखिर ऊपर से तो बड़ी सुंदर दिख रही है, ऊपर से बड़ी अच्छी है, लेकिन अंदर से अरे ये तो बड़ी दुष्ट है, मैं तो सब जानता हूँ, ये बाल हत्यारिन है, पता नहीं कितने बालकों का वध करके आई है, इसलिए हत्यारे का मुख नहीं देखना चाहिए। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, पहला कारण ये। फिर प्रभु ने सोचा, आखिर ये पूतना, पूतना माने अविद्या, अज्ञान, अंधकार, और मैं हूँ प्रकाश स्वरूप। ये हमारे सामने अगर मैं नेत्र खोलेगा तो अविद्या टिकेगी कहाँ? मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, और अगर भाग गई तो फिर मैं मारूंगा किसको? इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक बात ये भी थी। फिर भगवान ने सोचा, आखिर जन्म जन्म जतर कराही, हमारा पता नहीं कितना ध्यान करते, लेकिन अंतिम समय में ध्यान भंग हो जाता है। और ये तो हमको गोद में लिए बैठी है, इसकी मृत्यु आ गई है, इसने पूर्व दिन में कौन से पुण्य किए थे? ये भगवान ने बंद करके ये सोचने लगे। फिर प्रभु ने सोचा, आखिर मैं तो विश्व रूप हूँ, विश्व रूप, और अगर मैंने नेत्र खोले तो फिर मैं डर गया तो सारा जगत डर जाएगा, हमारे विष पीने से सारा जगत गंद हो जाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। फिर सोचा भगवान ने, इस बार तो इस नहीं पीऊंगा, इस बार मक्खन खाऊंगा, मिश्री खाऊंगा, दूध खाऊंगा। इस बार भोले बाबा का ध्यान करने लगे, भगवान शिव का, क्योंकि स्नान तो वही करते हैं हमारे इष्ट देव, कन्हई के इष्ट देव भगवान शिव, और भगवान शिव के इष्ट देव कन्हई। फिर भगवान ने सोचा, आखिर कैसी भी है, लेकिन है तो माँ का रूप बना करके आई, और क्या माँ को मारना चाहिए? कभी माँ को नहीं मारना चाहिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। जब नेत्र बंद कर लूंगा तो कौन किसकी माँ, कौन किसका बाप दिखाई नहीं पड़ेगा, मार दूंगा, मारना तो जरूरी है। फिर भगवान ने सोचा, एक नाम है भगवान का करुणा निधान, करुणा कर अकारण करुणा वर्णालय। तो भगवान ने सोचा, हम अगर देखेंगे तो हमारी जो दृष्टि है वो तो करुणा दृष्टि है, प्रेम की दृष्टि है, और जब करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसको मारूंगा कैसे? इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। एक कारण ये भी था। फिर भगवान ने सोचा कि मैं तो जगत पिता हूँ, सारे संसार का पिता हूँ, और कोई पिता क्या अपनी संतान का वध करता, अपनी संतान को मारता है? लेकिन इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक कारण ये भी था। दो बार भगवान का नाम लेते हैं।
गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे एम श्लोक कृष्ण कन्हैया लाल की नाम बता दो भैया और ये शिषपाल राजेपुर से भगवान के चरणों में सादर 51 है मुद्राएं समर्पित करें। भगवान भैया जी की मनोकामना पूरी करें। भगवान ने सोचा मैं तो जगत पिता हूँ और कोई पिता अपने संतान का वध नहीं करता, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके वो तो मौका ताक रही थी, इंतजार कर रही थी। पूतना ने जैसे देखा माँ यशोदा भूल गई, अपना स्तन भगवान के मुख में डाल दिया। कालकूट नाम का जहर लगा करके आई है तो बहुत फिसलता है। जैसे डाला भगवान के मुख में, भगवान ने पूतना का दूध पीना प्रारंभ कर दिया। अब जब तक दूध रहा, दूध के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस मेद लज्जा जो कुछ था, भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे। अब चिल्लाने लगी पूतना, अपने रूप में आ गई, असली रूप में कहने लगी सामंचाल मिते प्रभासिने निसपेड्यमाना किल जीवमर्मणि विरक्त नेत्रे चरणोऽनुजो असिन्नगात्रा चिततिरोधा। मुंच, अरे छोड़ दे कनारी, अरे लाला छोड़ दे, इस बार छोड़ दे, दोबारा आने वाली नहीं हूँ। लेकिन भगवान छोड़ने वाले कहा? भगवान कहते पूतना पहली तो बात मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन जब पकड़ लेता हूँ तो फिर मैं पूतना इतनी जल्दी छोड़ता भी नहीं, जब तक उद्धार नहीं कर देता हूँ, उद्धार करके तभी छोड़ता हूँ। भगवान ने छोड़ा नहीं पूतना को, और पूतना के विवृत नेत्र दोनों बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकल आई। चरणाबुलमो हाथों को पैरों को पटकने लगी, अपने रूप में आ गई, विकराल रूप में। 1.5 योजन लंबा शरीर, 1.5 योजन बराबर 6 कोस। जब बाहर लेकर कुछ करके खड़ी हुई, दरवाजे से बाहर आई और कनारी उसी के स्तन से लिपटे हुए धड़ाम से गिरी। बहुत ही देखना मैया सोना को लगा बाहर आ गई, तुरंत देखा। अब चलती 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 बड़ी दूर तक निकल गई। इतनी दूर, बहुत दूर, मारा 1.5 कोस। तब जाकर के कहीं कन्हई दिखाई दिए। पूतना की छाती पर अब भी कन्हई वैसे के वैसे चिपटे स्तनपान कर रहे हैं। और कितने दिन के? केवल 6 दिन के। उनको ऐसा लग रहा, अरे पूतना मैंने तो तेरा दूध पिया था, मुझे क्या पता था तू मर जाएगी, हमें कुछ पता नहीं। भगवान चिपटे ही रहे पूतना से जब तक न देह बल टूट सका।
शक्तियाँ एकाएक छूट चली, पर हाथ न प्रभु का छूट सका। पहले तो आप पकड़ते नहीं, और जब पकड़ लेते तो फिर भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़ते भी नहीं है। उतना का उद्धार किया। मैया यशोदा ने गोद में उठा लिया लाला को, और उठा करके गौ माता का गोबर से तिलक किया, काजल लगाया, मोर पंख से नजर उतारी। अब कभी लाला को अकेले नहीं छोड़ी, कुछ भी हो जाए। भलैया लेकर आई थी, गोद में लेकर के घर चली। इधर बाबा नंद कर दे करके वापस लौट रहे थे, देखा इतनी बड़ी राक्षसी। अब क्या किया जाए? बड़े बड़े तलवार गड़ा से लेकर के आए, उसके अंगों को काट काट करके ढेर लगाया, नीचे से आग लगा दी। उतना का शरीर जलने लगा, और ऐसी दिव्य सुगंध आती है, पूरा वातावरण वहां का सुगंधित हो गया। इसलिए क्योंकि भगवान ने उतना का स्पर्श कर लिया था, इसलिए वो मुक्त हो गई। परीक्षित कहने लगे, प्रभु ये बताओ, आखिर वो पूतना थी कौन? इतने पुण्य कैसे किए थे अगर भगवान के द्वारा उसकी मृत्यु हुई? प्रभु ने उद्धार किया। सुखदेव कहने लगे, जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, महाराज बलि को छलने के लिए गए थे, तो बलि की बेटी वहां पर बैठी थी, जिसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने जैसे ही देखा तो रत्नमाला ने सोचा, इतना सुंदर बालक, अगर मेरा बालक होता तो मैं इसको दूध पिलाती, अपने गोद में लेती। भगवान ने कहा, रत्नमाला तेरी इच्छा पूरी होगी अगले जन्म में। फिर जब भगवान ने रत्नमाला को देख करके ऐसा कहा, उसके बाद बलि को चला, वामन से विराट हो गए, बलि को बांध लिया बंधन में। तब रत्नमाला ने कहा, बालक तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मेरे पिता के साथ ऐसा किया। यदि ये मेरा बालक होता तो फिर मैं इसको जहर पिला देती, छोड़ती नहीं। भगवान ने कहा था, तो ये भी इच्छा पूरी होगी। राजन, और जो बलि की कन्या रत्नमाला थी, वही आकर के उतना बनी। कहते हैं, जैसी तुम्हारी मति होगी वैसी तुम्हारी गति होगी। भगवान धीरे धीरे थोड़ा और बड़े होने लगे, 3 महीने के हो गए। जब कन्हई 3 महीने के हो गए, एक दिन अचानक करवट ली। जब करवट बदल ली, भैया ने कहा, देखो देखो लाला करवट ले गया, निमंत्रण किया जाए। सबको बुलाया, कहीं साफ सफाई हुई, कन्हई का पालना ले जाकर के बाहर गोष्ठ में एक चप्पल पड़ा था, उसके नीचे कोई शकट रखा था, शकट के नीचे पालना रख दिया, और बाल बाल वहीं पर खेल रहे थे। और शकट के ऊपर दूध, दही, घृत, मक्खन जो कुछ था, चीनी वगैरह सब वहीं पर मटके रख दिया करके, क्योंकि घर की साफ सफाई हो रही। भगवान घर से बाहर, और भगवान इतना तो देखते हैं, ये सौदा तेरा इतना बड़ा घर, और हमको कर दिया शकट के नीचे, छप्पर के नीचे, मैं तेरी गृहस्थी को ठीक रहने नहीं दूंगा। तब तक एक कंस का भेजा हुआ दैत्य, जिसका नाम शकटासुर। शकटासुर किस लिए? क्योंकि वो शकट पर आकर के बैठा है, नाम पर उतर।
यशोदा मैया बाहर निकले। अरे हाय क्या हुआ? सबने कहा लाला, अरे ये तुम्हारा कन्हई किसने ऐसा मैं मारा, ऐसा तरह का प्रहार किया कि सकट पलट गया। मैं सोचा कहने की मनसुखा कितना झूठा है, अरे इतना छोटा मेरा बालक क्या ये कर सकता है? मनसुखा ने कहा सच्ची सच्ची मैया, इसीलिए तो किया ये। मैया ने फिर गोद में लिया, नजर उतारी, गोबर का टीका लगाया गौ माता के, बलिया ली। अब कभी ऐसा नहीं करूंगी लाला, अकेले छोड़ूंगी नहीं तुझको। बहुत लाड करती थी माँ यशोदा। एक दिन समय बीता, बाबा नंद गाय चराने जाते थे। मैया को कन्हई बड़ा पीड़ित करते थे, कन्हई रोने लगते थे, घर का काम नहीं हो पाता था। मैया यशोदा ने कहा बाबा आप इसको साथ में लेकर के जाओ। अरे आप जब जंगल में गाय चराने जाते हो बहुत से ग्वाल बाल है, आप तो बैठे रहते हो, ग्वाल बाल गाय चराया करते, हाँक करके लाते हैं, बैठे तो रहते हो। मैं दिन भर मरी जाते हो तुम्हारे बेटे के लिए, अरे दिन भर हमको काम नहीं करने देता है। बाबा ने कहा ठीक है, यशोदा लाओ। लाठी ली और काला वाला कंबर लिया, गाय साथ में और कन्हई गोद में, बाबा नंद लेकर के चल दिए। अचानक गाय चरा रहे थे, मध्याह्न काल का समय, दोपहर हो गई। अचानक दोपहर में हुआ क्या, काले काले बादल घिर आए। ऐसा लगने लगा कि अभी यहाँ पर बारिश होगी। इतना दिन में ऐसा लगेगा कि तो रात हो गई। बाबा ने कहा मतलब यशोदा से बार बार कहता था मैं तो बार बार कहता था कि यशोदा हमारे साथ मत भेजो। अरे जंगल का क्या ठिकाना, लेकिन यशोदा मांगने वाली कहाँ है? यशोदा ने देखो लाला को भेज दिया, क्या करूं कैसे? अरे कुछ कृपा हो जाती प्रभु। तब तक किशोरी जी राधा जी बरसाने से आते ही दिखाई। बाबा नंद ने कहा राधे कहाँ जा रही है? राधे ने कहा जा तो घर रही थी, लेकिन बाबा बताओ क्या है? राधा जी कन्हई से थोड़ा बड़ी है, इसलिए क्योंकि भगवान बाद में आते हैं, भगवान की प्रकृति, भगवान की शक्ति, भगवान के परिकर, भगवान के भक्त को पहले आते हैं। इसलिए राधा जी थोड़ा बड़ी हैं भगवान से। आए बाबा नंद ने कहा राधे आज लाला को घर तक पहुंचा कर लेकिन इतना मौसम खराब है, मुझे लगता अभी बारिश होगी, कहाँ छिपाऊंगा इसको। दादाजी कन्हई को गोद में ले ली और लेकर के दादाजी चल दिए। जैसे ही जाकर के पहुंची भांडीर वन में, दादाजी ने कन्हई को नीचे उतार दिया। अब देखो प्रभु, ये लीला बाबा नंद को दिखाना, मैया यशोदा को दिखाना, संसारियों को दिखाना, हमसे लीला काय की। उसी समय भगवान बड़े हो गए, राधा और कृष्ण दोनों। ब्रह्मा जी बिल्कुल तैयार बैठे थे, देख रहे थे नीचे क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी अपना कमंडल पोथी पत्रा लेकर के वेद आ गए और आकर के राधा का और कृष्ण का वहीं पर पानी ग्रहण संस्कार विवाह करवा दिया। अभी कितने बड़े 6 महीने के लाला हैं, लेकिन राधा माने उन परमात्मा की अचिंत्य शक्ति, परमानंद चिन्ह मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभा। अगर भगवान के समय जाना है, यदि भगवान का दर्शन पाना है तो कहते हैं राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। कितना मीठा नाम है राधा जी का। अगर भगवान को पाना है, कन्हई को पाना है तो राधा जी की शरण में, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो ये वृंदावन में वास। और मिश्री सो मीठो नाम
से भी तो नाम हमारी राधा रानी को। श्री से भी तो नाम हमारी राधा रानी को। माता कीर्ति बाबा रसधान कुंवर जी माता कीर्ति। बाबा रसदान कुंवर जी माता कीर्ति। बाबा है रसधान कुंवर जी माता कीर्ति। रज में बरसाना राधा रानी को। श्री से भी तो नाम हमारी राधा रानी को। स्वामी श्यामा जो तीन लोक चौदह भुवन की स्वामी श्यामा जो। शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। गुण गावे जय जय गुण गावे गुण गावे निष्ठ दिन भक्त हमारी राधा रानी को। श्री से भी छोड़ा को हमारी राधा रानी को।
जैसे ही राधा जी ने कन्हैया को नीचे उतारा, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भैया राधा का और कन्हैया का वहीं पर पानी ग्रहण संस्कार हुआ। फिर वैसे के वैसे राधा जी ने कन्हैया को घर तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात, माँ यशोदा अपने कन्हैया को लिए कुछ गर्मियों का महीना, गर्मी ज्यादा ही थी उस समय, ये समय नहीं होगा, कूलर पंखा नहीं होगा, तो आई और दरवाजे के आगे बैठ गए। बढ़िया हवा आ रही थी, सुंदर। और धीरे धीरे माँ को कुछ नींद आने लगी। भैया को लगने लगा, अरे हमारा लाला तो बड़ा भारी हो रहा, हमारे लाला का वजन इतना भारी हो रहा, मैया यशोदा सह नहीं पाई। वहीं पर सुखदेव जी कहने लगे, राजन एकदारोहमारोहं लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नासहे गिरिकूटवत्। गरिमाणं लगने लगा हमारे लाला बहुत भारी हो गए। न सहे गिरिकूटवत्, ऐसा लगने लगा हमारी गोद में पहाड़ बैठा है। जब सहन नहीं कर पाए वो तीनों लोगों के स्वामी का वजन, कैसे कोई सहन कर सकता है? वो तो उनकी महिमा है। अगर वो अपने रूप से थोड़ा नीचे होकर के आगे प्रकट हुए, बाबा नंद यशोदा को सुख दिया, अपने बाल्यकाल का नीचे रख दिया। जैसे नीचे बिठाया, कंस का भेजा हुआ एक दैत्य जिसका नाम तृणावर्त, तृणावर्ता सांतरयो वात्स्यारूपधरोहरन् रसनभोगतो गन्तुं न शक्नोद भूरि भारव्रत। आया कंस का भेजा तृणावर्त का नाम का दैत्य, और कन्हैया को उठा करके जैसे कितना तृणावर्त, तृण धन आवर्त, एक छोटे छोटे तिनकों का बहुत बड़ा बवंडर, जिसको कहते हो आप बबूला कह लो, तूफान कह लो, कुछ कह लो, वही आया और कन्हैया को उड़ा करके आकाश मार्ग में ले गया। सोच रहा था लेकर के कंस के पास जाऊंगा और या तो आकाश में बड़े कर दूंगा, लेकिन जैसे तो भगवान की महिमा, रखा उतार कर गोदी से बस लहर हवा की फूट गई। हो गया अंधेरा गोकुल में, लाला से मैया छूट गई। मैया ने बिठाया, उधर उड़ा करके ले गया, आकाश मार्ग में सौदा मार करके भय सहन नहीं कर सका बाहर कन्हैया, तो सोचने लगा मरोड़ करके मार करके नीचे डाल दूं। लेकिन वो तो तीनों लोगों के स्वामी, पहले तो बात पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। तृणावर्त के गले को महाराज गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वहीं से ऐंठ करके मरोड़ करके नीचे डाल दिया। खल ने चाहा श्याम को दो पृथ्वी पर डाल। कर दिया और से दैत्यों का कर दिया। इधर
वसुदेव जी के मन में आया हमारा बेटा तो कुछ बड़ा हो गया, अब उसका कम से कम नामकरण तो हो जाए। वसुदेव जी के गुरु जी हैं जिनका नाम है गर्ग, और बाबा नंद के जो गुरु जी हैं उनका नाम है सांडिल्य। गर्ग जी से पता नहीं कैसे कोई जुगाड़ बना करके मुलाकात की वसुदेव जी ने। मैया देवकी ने 2 वस्त्र बनाए, एक बनाया नीला और एक बनाया पीला। गुरुदेव हमारे बच्चों को कम से कम कुछ नहीं तो वस्त्र तो पहुंचा ही दो और उनका नामकरण कर दो। गर्ग जी वसुदेव जी की बात मान करके चल दिए गोकुल की तरफ। हे राजन, गर्ग पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपः रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। बाबा नंद के घर में वसुदेव जी के द्वारा भेजे हुए आए महाराज गर्ग जी। बाबा नंद ने स्वागत किया, सत्कार किया। कहने के दोनों बालकों का नामकरण कर दिया हुआ है। कहने के पाप बहुत होता है, दैत्य राक्षस बहुत आते हैं, इसलिए ऐसा करो महाराज गोष्ठ में गौशाला में जहाँ पर गौ माता है वहाँ पर थोड़ा लीपा पोती करो, कलश रखो, भगवान की पूजा करो और वहीं पर दोनों बेटों का नामकरण संस्कार किया जाए। सबसे श्रेष्ठ स्थान होता है जहाँ पर हमारी गौ माता निवास करती है, वहीं पर कनाई को ले जा करके बोलेगा नहीं कोई। वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। गर्ग जी आए। माताओं का थोड़ा मन रहता है कि बाबा जी असली वाले हैं या नकली वाले हैं, बाबा जी का चरित्र कैसा है, पंडित जी कैसे हैं, ये जानने की ज्यादा इच्छा रहती है। यशोदा ने कहा देखो रोहिणी, ये अगर बाबा ठीक ठाक होंगे तो पहचान लेंगे और अगर कुछ गड़बड़ होगा तो पहचान नहीं पाएंगे, इनकी परीक्षा की जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी संत की परीक्षा मत करना, संत की और भगवान की, इन दोनों की परीक्षा कभी मत करना महाराज। जो संत की भगवान की परीक्षा करता है उसके जीवन में दुख आता है, चाहे भगवान के बालक क्यों न हो, उनको भी महाराज बहुत दुख होता है, मरना तक पड़ता है। इन्होंने संत की परीक्षा करने के लिए कन्हई को ले लिया रोहिणी ने, यशोदा के पुत्र को ले लिया रोहिणी ने, और रोहिणी के पुत्र को ले लिया, बलराम को ले लिया मैया यशोदा ने। अब तो नाम पर पहले बड़े वाले का करेंगे, अब देख लेंगे ये कैसे बाबा जी हैं। जैसे बैठी पूजा पाठ हुआ, सब भगवान गणेश का पूजन, कलश पूजन, नौकरा पूजन हो गया। कहने लगे बालक को लाओ, तिलक करो, कलावा बांधो, नामकरण करो। जैसे ही कहा तो रोहिणी जी बढ़िया के लेकर के कहने लगे गर्ग जी, अरे रोहिणी क्या तुम मुझको जानती नहीं, तुम तो पुरानी परिचित हो। अरे मैं क्या कोई छलिया लगता हूँ, कोई ठग लगता हूँ, मैं कोई नकली लगता हूँ। अरे ये तो तुम्हारी गोद में है, ये तो यशोदा का लाला है। हमको पहले बड़े वाले का नामकरण करना है और बड़ा वाला तो यशोदा अपनी गोद में लिए बैठे हैं। अरे रोहिणी, अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। यशोदा जी की तरफ देख करके बोले, बाबा ना क्या नाम गर्ग जी, अरे यशोदा जो तेरी गोद में है ये रोहिणी का बालक है, हमारे साथ चल, हमारी परीक्षा करती हो। अयं माने ये, अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। ये जो सबके हृदय में निवास करेगा, सबके हृदय में रमेगा, वो आख्यास्ते राम इति बलादिक्याद बलं विदुः, बहुत बलवान होगा। ये कोई साधारण नहीं, ये शेष जी का अवतार है, इनको कहा जाएगा बलराम। प्रेम से बोल बलराम भगवान की, बलराम नाम होगा। उसके बाद रोहिणी जी की तरफ देख करके बोले, अरे रोहिणी ये तो यशोदा का लाला है, तुम इस
इसको लेकर के बैठी हो, इसका नाम कृष्ण रघुवाचका शब्द अणानित्यतिवाचकः तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्णरीत्या विधीयते। रोहिणी, इसका नाम कृष्ण होगा। बलराम बड़े और कृष्ण छोटे। कृष्ण माने कर सत इति कृष्ण, जो अपनी तरफ सभी को आकर्षित कर रहे हैं, जिनको देख करके आपका मन बरबस उनकी तरफ खिंच जाए। कन्हैया सामने बैठे हैं, देखते देखते मन आपका मुग्ध हो जाए, उन्हीं को कहते हैं कृष्ण। और कृष्ण माने जो क्रा है, क्राधातु ये सत्ता का प्रतीक माना जाता है। सत्ता माने सारा संसार, सारा जगत। और अणा माने नहीं, जो बाद में अणा है। तो जो कृष्ण की शरण में चला जाता है, उसको संसार का कोई भय, संसार का कोई दुख, संसार की कोई माया उसको व्याप्त नहीं होती है। वो कृष्ण की महिमा, वो कृष्ण का नाम है। एक बार अगर जीवा पर आ जाए, राम तो आराम से आ जाता है, लेकिन कृष्ण कहने में थोड़ा जीव और मेहनत पलटनी पड़ती है महाराज। उनका नाम भी टेढ़ा, उन कन्हैया का काम भी टेढ़ा। वो जब कन्हैया बैठते तब भी टेढ़े, जब वो कन्हैया खड़े होते तब भी टेढ़े, जब वो चलते थे तब भी टेढ़े, सीधे चलते नहीं थे। उनके सारे काम भी टेढ़े और सारे नाम भी टेढ़े। ऐसे कन्हैया धीरे धीरे कहने लगे, गर्ग जी इनके बहुत से नाम हैं। यशोदा एक दो नाम नहीं है, 100 नाम, सहस्त्र नाम, लाख नाम। अरे जो शब्द आप बोलते हो कृष्ण का ही नाम है, जो भी मुंह से निकालते हो बहुत से नाम है इनके। कहाँ तक बताऊं? कहने लगे इनके सदनाम बताने में शारदा स्वयं सकुचाई है, पर सबसे सीधा सरल नाम मन मोहन कृष्ण कन्हैया है। यशोदा ने कहा बाबा जी ठीक है। अब बाबा जी तो चले गए, कन्हैया बलराम दोनों बड़े हो गए। अब जैसे कन्हैया खेलते खेलते बच्चों का स्वभाव दूर निकल जाते। मैया यशोदा तो ग्वालिनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, कहने लगी कृष्ण इधर आओ। लेकिन एक बार में बेटा कहाँ सुनता, बच्चे एक बार में सुनते नहीं। मोहन इधर आओ, कन्हैया इधर आओ, कोई भी नाम ले लूंगा, सब नाम प्यारे हैं। बाद में कहते कृष्णा इधर आओ, जब तब भी नहीं बोलते तो फिर कहते कलुआ इधर आओ, तो कलुआ कहते थे कृष्ण को। मैया सदा प्रेम से जब बहुत पीड़ित हो जाती थी, बहुत पका लेते थे तब। और जब बलराम जी दूर निकल जाते थे, बलराम नहीं सुनते थे तो कहते थे बलुआ। अब एक हो गया बलुआ और एक हो गया कलुआ, दोनों महाराज। उनको कैसे भी उनका नाम लो, बस उनकी याद आपके हृदय से चली जाएगा। कहते हैं उन कन्हैया को, उन परमात्मा को, उन भगवान को भक्ति से जानो, उनकी भक्ति करो। ये भक्ति करोगे तो भक्ति से धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगी। फिर जब भक्ति करोगे तो उसे प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो प्रेम से उनको पहचान लो ये कौन है, जो आपके अंदर विराजमान है। महाराज प्रेम से पहचानो और संबंध से अपना बना लो। कोई संबंध बना लो, चाहे बेटा बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे पिता बना लो, चाहे दादा बना लो, और चाहे पति बना लो। तो जगत पति है,
वो किसी स्त्री और पुरुष के नहीं, वो तो सारे जगत के पति हैं और सारे जगत के पिता भी हैं। जगत पिता जगतपति, जो बनाना चाहो कन्हई तो वो बना लो। ऐसे कन्हई एक समय की बात तो और बड़े हो गए, घुटनों के बल खिसकने लगे, चलने लगे। मैया यशोदा कितना पुण्य किया होगा, आनंद लेने लगी। एक दिन की बात सोचने लगे कि मैया ने मक्खन बच करके रखा था किसी धान में, किसी हांडी में। कन्हई गए और जाकर के मक्खन को धीरे से सोचने लगे चोरी भी करनी है। तो चोरी कहाँ से शुरू की जाए? चोरी घर से ही शुरू की जाती है। गए और उसी मटके में हाथ डाल दिया, माखन की मटकी। मैं यशोदा देख रही थी, दूर से देख रही थी, क्योंकि हर घर में हर कमरे में तो शीशा जला मैया यशोदा तो दिखाई देता। कन्हई क्या कर रहा है? कन्हई वहां से आए, भैया कहने देखो लाला, भगवान की जय जय होती है, भगवान की पूजा होती है। अरे नारायण का भोग लगा, तूने झूठा कर दिया। ऐसा तो अरे तू मांगता मैं तुझको दे देती। कन्हई कहने लगे अरे मांगने से कहाँ देती है तू तो उनके आगे जाकर कहना कर देती है, खाने लगकर तो खिलाती भी नहीं तू। अरे भैया मैं चोरी करने नहीं गया था, मैं अरे जो हमारा कंगन पहनाया तुमने हाथ में, इस कंगन में पद्मराग चढ़ा है, हीरा चढ़ा है, और देखो मैं कितना कोमल हूँ। ये हीरा गर्म हो जाता है और हमारा हाथ झुलसने लगता, जलने लगता है। भैया मैंने उसी को बुझाने के लिए, आप कभी कभी घी लगा देती थी, मक्खन लगा देती थी, तो उसी को बुझाने के लिए भैया। अरे माँ, माता कंकण पद्मराग महसा पाड़े ममा तप्यते तेनायं नवनीत भाण्डवरे विनयस्य निवार्पितः। जो पद्मराग जड़ा है हमारे कंगन में, वो गर्म करता है, उसी से छाला पड़ जाता। भैया उसी को बुझाने के लिए, अपने हाथ को ठंडा करने के लिए मैंने ये किया था। मैया ने कहा ठीक, अब एक बात ये ध्यान रखना, कन्हई को मक्खन तो प्रिय है, लेकिन कैसा प्रिय है? ताजा वाला, बासी वाला नहीं। जो ताजा मक्खन होता है वो कोमल होता है, बड़ा नरम होता है, और जो बासी हो जाता है रख लो तो कठोर हो जाता है, पीला हो जाता है। और जो ताजा होता है वो नरम कोमल होता है, बासी कठोर। ताजा सफेद होता है और बासी पीला होता है। इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अपने हृदय को वो मक्खन चोरी तो कहने की कथा समझाने की है। माखन चोरी माने आपके हृदय की चोरी। ऐसा हृदय बनाओ, ऐसा मन बनाओ, मन में कपट ना हो, मन में द्वेष ना हो, तब आपके मन में हो परमात्मा, तब चोरी करें, तब आपके चित्त को चुराएंगे। कहते हैं वो ऐसे वैसे काले वाले चित्त को नहीं चुराते, निर्मल चित्त को चुराते हैं। कन्हई कहेंगे भैया मैंने माखन नहीं खाया। हे माँ, हे मैया मोरी, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। खायो
मोरी नहीं मात खाओ मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो सुबैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सुबैया मोरी मैं नहीं माखन खायो और मैया कहती हो तुमने मांगा और हमारे हाथ तो देखो कितने छोटे छोटे, मैं वो छींका कैसे पा सकता हूँ भैया। मैं बालक बहन को छोटो छींको मैं बालक बहन को छोटो छींको कहीं भी दिखायो मैया मोरी ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन मैं नहीं माखन खायो सुबैया मोरी मैं नहीं माखन कहने लगे भैया अरे तुम जानते हो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, अरे मैं बसदेव देवनी का बेटा हूँ, तुम भेद करती हो भैया। कहने लगे कन्हई भैया जिया तेरे कछु भेद पड़ो है जिया तेरे कछु भेद पड़ो है जाने करायो जायो सो मैया मोरी मैं नहीं माखन मैं नहीं माखन खायो सुबैया मोरी मैं नहीं माखन खायो कन्हई ने काला वाला कंबल और जो डंडा था छड़ी दोनों फेंक दी। भैया अब हम गाय चराने जाएंगे नहीं भैया, यहाँ ले अपनी लकुटी कमरिया अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो अपनी लकुटी
मैया ने जैसे कन्हैया कहा, मैया को अच्छा नहीं लगा। मैया ने तुरंत लाला को अपनी गोद में निपटा लिया। अरे बेटा, मैं भेद कहाँ करती हूँ, मैं तो जाती हमारे लाला है, गोद में लगा दिया। सूरदास तब बेहस यशोदा हंस ही कंठ लगायो, गले से लगा लिया कन्हैया को। ऐसे बहुत सी लीलाएं की। एक दिन की बात, कन्हैया कहीं पर खेल रहे थे, धीरे धीरे बाल बालों के साथ रबड़ रेती में यमुना जी के किनारे। सारे बाल बालों ने कहा, कन्हैया ऐसा कर, ये जो ब्रज की रज है ना, अरे ब्रज की रज बड़ी मीठी है, ब्रज की रज बड़ी पवित्र है, देवता तक लोग यहाँ पर आने के लिए तरसते हैं, थोड़ा लोट पोट कर ले, थोड़ी सी खा भी ले। कहने का ना, अरे भैया मनसुखा, ये मिट्टी खाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। अच्छे जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी वगैरह नहीं खाते। मैं गंदा नहीं, मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। लेकिन बाल बालों ने बार बार कहा, अरे थोड़ी सी चटक के तो देख, बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, उनकी संगत उनके साथी बिगाड़ देते। अरे थोड़ी ले, जैसे पहले कहते ना, तंबाकू गुटखा पहले को सीख नहीं जाता खाने के लिए। अब जो मित्र लोग होते हैं, थोड़ी एक दाना डाल करके देखो, और एक दाना डालते डालते हुए एक पैक लगा के देखो, एक पैक लगाते लगाते तुम्हारा पता नहीं कितने पैक खाली हो जाते हैं। कहने लगे, अरे कन्हैया थोड़ी सी चक्कर के तो देख, इसकी रस में कितना आनंद है। बार बार कहा तो कन्हैया ने बाल बालों के कहने से थोड़ी सी मिट्टी खा ली। और अवतार किस लिए हुआ भगवान का? भगवान का अवतार तो दुष्टों का विनाश करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। ये तीन कारण अवतार के। लेकिन मुख्य कारण जो है, जल पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है, पंच महाभूत अशुद्ध हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि जब अशुद्ध हो जाते, अपवित्र हो जाते, उनको पवित्र करने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। पहला काम कन्हैया ने किया, अभी आप लोगों ने कथा सुनी होगी, तृणावर्त का वध किया। तो वध कहाँ किया? आकाश में वध किया। आकाश तत्व की शुद्धि की, आकाश का वध करके, आकाश में तृणावर्त का वध करके। बाद में कन्हैया ने मिट्टी खाई, मिट्टी खा करके पृथ्वी तत्व का शोधन किया, पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर दिया, और कोई काम नहीं था। बाद में आगे कथा में आएगा, कन्हैया ने काली नाग को नाथा, काली नाग को नाथ करके जल तत्वों की शुद्धि कर दी, जल को पवित्र कर दिया। उसी समय वहीं जंगल में आग लग जाती है, तो दावाग्नि का पान कर लेते कन्हैया, तो उससे अग्नि तत्व की शुद्धि की। और एक अगासुर नाम के दैत्य का वध किया था, उससे वायु तत्व की शुद्धि की। इस प्रकार भगवान पंच महाभूतों की शुद्धि करने के लिए, पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए अवतार लेते हैं। बालकों ने कहा थोड़ी सी खा ले, कन्हैया ने मिट्टी खा ली, और बच्चे थोड़े जोड़े आए। आज अभी देखो पिटवाऊंगा चल करके। मैया सोना के पास आ गए, अरे भैया बार बार मना किया मैंने कन्हैया को, लाला को बार बार मना किया, लेकिन ये सुने तब ना, इसने मिट्टी खा ली, मैंने बार बार मना किया। मैया ने कहा, बेटा क्या दूध दही की कमी है, मिठाई बर्फी की कमी है? अरे मिट्टी क्यों खाता है, बता तो। कान पकड़ लिया कन्हैया का। कन्हैया को भी गुस्सा आ गया, अरे भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। देखो चोरी पहले की घर से शुरू, अब झूठ बोलना घर से शुरू। कहने लगे भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा कहने लगे तुमने खाई? कन्हैया कहने लगे ना, नाहं भक्षितवान अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यशोदा कहने लगे सब कह रहे हैं मनसुखा दोष बरूतर मधुमंगल भद्र सुबल, कहने लगे सारे सारे झूठे, सबके सब झूठे। सर्वे मिथ्या विशंसिनः, माँ क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है? यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम, भैया तुमको विश्वास ही नहीं हो रहा तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और हमारे मुख को देख लो। भगवान ने अपना मुख फैला दिया बड़ा सा,
जैसे कन्हैया ने मुख फैलाया, माँ यशोदा देखती रह गई, स्तब्ध रह गई। क्या देख रही हूँ? अरे हमारे लाला का मुख है या ये अखिल कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों महाराज ब्रज, करोड़ों मथुरा, करोड़ों गोकुल, करोड़ों गांव, नदियां, पहाड़, पर्वत, ये सब क्या है? मैया यशोदा देख करके स्तब्ध रह गई। कहने लगी, कन्हई जैसे कोई जाता डर जाता, भयभीत हो जाता है। भगवान ने यह सोचा था कि देवकी को तो मैंने जब घर में था तभी दर्शन दे दिया था विश्वरूप का, और मैया यशोदा मेरा कितना आदर करती, कितना ध्यान रखती है, इसलिए इसको भी अपने रूप का दर्शन करा दो। रूप का और स्वरूप का। रूप तो हमारा देख ही रही है, आनंद ले, लेकिन हमारा स्वरूप कैसा है, स्वरूप का दर्शन करा दिया। मैया यशोदा ने नेत्रों को बंद कर लिया। जब नेत्रों को बंद करके दोबारा खोला तो देखा महाराज फिर वैसे के वैसे। किन स्वप्नम हेतु देव माया शिवा मदियो कृत बुद्धि मोहा। मैंने जो देखा वो था क्या? भगवान ने ऐसी माया फैलाई, सबको बुला दिया। ऐसे भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। एक दिन की बात है, मैया यशोदा दादा के यहाँ 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गैया नंद बाबा घर। उनमें से 100 गाय ऐसी थी जिनका दूध विक्रय नहीं होता था। उनका नाम था पद्मगंधा, गायों का नाम था पद्मगंधा। कमल के पुष्पों की खुशबू आया करती थी। उसी दूध का मंथन किया, कन्हई को भोग लगाया, और उसी समय भगवान ने एक लीला की, बहुत सुंदर लीला की। कहते हैं कि बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझे विपत्ति इताही। जो वाणी से भगवान का नाम लेता है, वचन, काया से भगवान की सेवा करता है और मन से भगवान का ध्यान करता है। मैया यशोदा काया से दधि मंथन करती हैं, मन से भगवान का ध्यान करती हैं और मुंह से भगवान का गुणगान करते हैं। सपने बूझे विपत्ति इताही। उस भक्त के जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती। वो कथा हम लोग इस समय नहीं, बल्कि सायंकाल के समय में सुनेंगे। बहुत सुंदर भगवान की लीला है, हृदय स्पर्शी लीला। भगवान ने वो लीला कैसे की, मैया ने भगवान को कैसे बांध दिया, भक्त के द्वारा भगवान कैसे बांधे जाते हैं। नाम है उलूकल बंधन लीला। कन्हई को उलूकल में बांध दिया था मैया यशोदा ने, वो हम लोग सायंकाल के समय सुनेंगे। इस समय यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। बस कथा का सार यही, ऐसे भी हो आपका मन भगवान से लगा रहे, आपके मन में निरंतर कैसे भी भक्ति करो महाराज, चाहे प्रेम से करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूतना ने भी भगवान का निरंतर ध्यान किया। जैसे कर सको निरंतर, और भगवान सबका उद्धार करते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम, एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती। हेलो।